चाचा चाची और भतीजे का रिश्ता। रीमा बाहर से आई। रास्ते में उसकी सहेली मिली थी। उसने अपनी समस्याएं बताईं, जिन पर विचार करते करते रीमा कहीं खो गई। 5 घंटे हो गए, ना उसने अपने बेटे अंशुल से बात की और ना उसके कुछ पूछने पर ढंग से जवाब दिया। अंशुल बेचैन हो गया। उसने रीमा से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, पर यूं चुपचाप मत रहिए, अच्छा नहीं लग रहा। मेरी चुप्पी अंशुल को इतना विचलित कर देगी, रीमा को अंदाज़ा नहीं था। अपनी बेचैनी भूल रीमा ने बेटे की बेचैनी को दूर करने के लिए अपनी खामोशी की वजह बताई। तब जाकर अंशुल को शांति मिली। टूर से लौटने पर रीमा ने अपने पति सनिल को सब बताया। सनिल ने बेटे की भावनाओं को सराहा। रीमा ने कहा, मेरे 5 घंटे बात ना करने से अंशुल इस कदर तड़प उठा तो कमल से तो हमने 5 साल से बात नहीं की, उसकी क्या हालत होगी। कमल अंशुल का चचेरा भाई। अंशुल की बातों के बीच कमल के जिक्र पर सनिल ने पत्नी को डांटा। गलती कमल की थी, उसे बात करनी चाहिए थी। क्या कभी उसने की? रीमा ने कहा, कभी कभी परिस्थिति से निर्मित मनोस्थिति भी गलती का कारण हो सकती है। कमल के साथ भी शायद यही हुआ हो। हमने कभी उस वजह को जानने की कोशिश ही नहीं की। बड़े होने के नाते हम भी तो बात कर सकते थे, परंतु हम पहल करने की बजाय उसकी पहल का इंतज़ार करते रहे। अनजाने में ही अंशुल सनिल और कमल के टूटे रिश्ते को जोड़ने का माध्यम बन गया। सनिल ने कमल को फ़ोन किया, कहा, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शायद कमल इन शब्दों की ही राह तक रहा था। वह बोला, मिलना तो मुझे भी है आपसे। चाचा कब आ रहे हैं? जल्दी आइए ना। कमल की आंखें बात करते ही भर आईं। सनिल व रीमा पहुँचे। कमल पलकें बिछाए खड़ा था। उसने चाचा चाची के पैर छुए, फिर हाथ जोड़कर बोला, चाचा गलती मेरी थी। वो मैंने कुछ शेयर लिए थे जिनके भाव अचानक गिरने से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। टेंशन में होने से उस वक्त मैं आपको भला बुरा बोल बैठा। बाद में अफसोस भी हुआ। कई बार फ़ोन लगाने का सोचा भी, पर संकोचवश नहीं कर पाया। माफ़ कर दीजिए चाचा। चाचा और चाची की आंखें और मन दोनों भीग रहे थे। उन्होंने कमल को गले लगाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।